भारत के सिद्ध संतों की श्रृंखला में श्री गोपीनाथ कविराज जी द्वारा वर्णित आजपा सिद्ध स्वामी पूर्णानंद परमहंस जी की जीवनी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में हमने जाना था कि पूर्णानंद परमहंस जी के एक भक्त के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने अखंडाग्नि हेतु स्वीकृति दे दी थी। हालांकि वे इस बात को जानते थे कि इस अखंडाग्नि की साधना के द्वारा इस परिवार पर नाना प्रकार की विपदाएं पड़ सकती हैं और कलयुग में यह अखंडाग्नि प्रक्रिया करना काफी अनुचित व भयंकर परिणामगामी भी हो सकता है। यह अखंडाग्नि 3 वर्ष तक की थी और तभी अचानक यह बुझ गई। सभी आतंकित हो उठे और पूर्णानंद जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कलयुग में यह कार्य अनुचित है। तब उनके भक्त व शिष्य उनसे अनुरोध करने लगे कि दूसरी बार अग्नि की प्रतिष्ठा की जाए। स्वामी जी ने अग्नि प्रतिष्ठित की। यह 5 वर्ष स्थित थी, परंतु यह क्या, यह भी बुझ गई। अब तृतीय बार भी वे अग्नि लाए। सैकड़ों प्रार्थनाएं की गईं, तब भी वे अग्नि हेतु तैयार नहीं हुए। एक दिन किसी पूर्णिमा की रात्रि में वे घर के दीवान पर बैठे श्यामा संगीत गा रहे थे। एक श्याम वर्णा कन्या वहां की ज्योत्सना के आलोक में गाने के संग नाच रही थी। गीत समाप्त होते ही वह अदृश्य हो जाती और ऐसी ही लीला क्रीड़ा वहां लगातार चलती रहती। दोपहर में भोजन के बाद वे सिद्धाश्रम के नियम के अनुसार वहां उपदेश देते थे और ऐसा करते उन्हें 10 वर्ष व्यतीत हो गए। वे अनेक भक्तों के साथ चल पड़े। इस बीच राजकुमारी तथा उसके पति चंद्रनाथ ने भी उनसे दीक्षा ले ली थी। वहां से पूर्णानंद जी कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में वे एक बस्ती में उतरे। यह स्थान धूल, कीचड़, गोबर, गंदगी तथा सड़ती हुई मिट्टी इत्यादि से परिपूर्ण था। देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह स्थान बिल्कुल भी उचित नहीं था, लेकिन पूर्णानंद जी सदा ही विकारहीन रहते थे। इस कारण वे यहीं पर ठहर गए। वे केवल एक वस्त्र पहनते थे और इस रास्ते से वे 12 बजे निकलते थे। इस समय कलकत्ता में दोपहर के समय कम लोग ही सड़कों पर दिखाई देते थे। एक दिन मार्ग में एक लड़कों का दल, जो कि शायद भिक्षा मांगते थे, इनके पीछे दौड़ने लगा। ये लड़के कीचड़ फेंकते, स्वामी जी भी इनके ऊपर कीचड़ फेंकते। इस प्रकार वे पागल बनकर उनके साथ क्रियाकलाप करने लगे। कुछ लोगों ने स्वामी जी से कहा, आप अपने अपूर्व ज्ञान भंडार को त्याग कर यहाँ क्यों रह रहे हैं? कलकत्ता तो पढ़े लिखे लोगों का स्थान है। आप दार्शनिक लोगों से शास्त्र आलोचना करके कितना आनंद पाते, परंतु वह छोड़कर अनपढ़, अभद्र, ऐसे गली के आवारा लोगों के साथ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया, आप जैसे लोगों से मिलना जुलना कितना सुखकारी है कि मेरा रोम रोम जानता है। आप लोग सत्य को विकृत करने के लिए नाना संस्कारों से स्वयं को आच्छन्न करके आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तन कर रहे हैं। आप लोगों के साथ कौन बुद्धिमान व्यक्ति मेल जोल करेगा? इससे अच्छा तो जिनके मन में घृणा, लज्जा, मान, अभिमान का लेश नहीं है, उन सरल हृदय शिशुओं के साथ मेल जोल मुझे अधिक अच्छा लगता है। इसके बाद बंगाल के विख्यात बैरिस्टर मित्रा साहब स्वामी जी के प्रति काफी उत्सुक हो गए। उन्होंने स्वामी जी को अपने घर पर बुलाया। स्वामी जी से वार्तालाप करके उन्होंने जाना कि स्वामी जी तो आध्यात्म की खान हैं। फिर वे रोज स्वामी जी को घर बुलाकर उनका उपदेश सुनते तथा उन्होंने यह उपलब्धि की कि इनका प्रत्येक वाक्य युक्तिमय तथा साधारण पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि के परे महान सत्य पर आधारित है। उन्होंने स्वामी जी से दीक्षा ली और साधना प्रारंभ कर दी। फिर उन्होंने भारत के
गुरुवाद के संबंध में एक विस्तृत लेख लिखा तथा उसे लंदन की लब्ध प्रतिष्ठित पत्रिका में छपवाया। उसे पढ़कर इंग्लैंड में विशेष विचारधारा प्रवाहित हो गई। एक गार्डन लीच नामक अधिकारी भारत आए तथा उन्होंने उक्त मित्रा साहब के साथ स्वामी जी का सत्संग लाभ करना चाहा। उनके बार बार अनुरोध पर मित्रा साहब उनकी अनदेखी नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि रास्ते में घूमते एक पागल के मुख से युक्तिपूर्ण बातों को मैंने उस पत्रिका में मात्र प्रकाशित किया है। इस पर गार्डन लीच साहब ने कहा, फिर भी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। स्वामी जी से उनका साक्षात्कार हुआ और उसके बाद लीच साहब ने अपने आप को उनके चरणों में आत्मसमर्पित कर दिया। स्वामी जी ने लीच साहब को बहुत समझाया कि वे अन्य परिवेश में रहते हैं और उनके लिए वैदिक साधन प्रणाली पर चलना सहज नहीं होगा और पाश्चात्य धर्म व संस्कार सब भारत के संस्कारों से भिन्न हैं और यह साधना पद्धति उनके लिए मंगलकारी नहीं है। लेकिन लीच साहब ने उनकी एक नहीं सुनी। वे तो रोज मित्रा साहब के घर आ जाते और स्वामी जी से साधना पद्धति की दीक्षा हेतु नित्य प्रार्थना करते। अब इतने आग्रह के बाद स्वामी जी को इसके लिए राजी होना पड़ा। स्वामी जी ने जो तिथि बताई थी उस तिथि को लीच ने स्थान किया। हिंदुस्तानियों की ही तरह धोती इत्यादि पहनी। स्वामी जी पूजा कर रहे थे और वे धूनी को पंखे से हवा करने लगे। ये पूजा लगभग 2 घंटे तक चली। उसके बाद स्वामी जी लीच साहब को दीक्षा देने हेतु प्रस्तुत हो गए। इसी बीच एक अन्य कमरे में राजकुमारी, हेमांगिनी आदि अन्य स्त्रियां प्रतीक्षा कर रही थीं। वहां पर आश्रम की अन्य महिलाएं भी थीं। वे स्वामी जी के चरणों पर गिरकर कहने लगी, गुरुदेव, लॉर्ड क्लाइव ने भारत जय कर लिया है, परंतु भले ही उसने धन लूटा, लेकिन यहाँ की गूढ़ विद्या, मंत्र, गुरु बीज, मूल मंत्र जब तक भारतीयों के पास रहेगा तब तक हम यही मानेंगे कि ये लोग कुछ नहीं लूट पाए। लेकिन आज तो आप यह विद्या विदेशी को देते हैं, तब तो इन विदेशियों ने भारत का सब कुछ लूट लिया। कृपया कर आप इन्हें दीक्षा मत दीजिए। स्वामी जी ने देखा कि माहौल तो एकदम विपरीत है। उन्होंने उन शिष्याओं से कहा, साहब को मात्र प्राथमिक योग का कौशल दूंगा, गुरु बीज नहीं दूंगा। संसार में किसी भी मत का अनुयायी क्यों ना हो, सभी के अंतर में अभाव सन्निहित है और यह अभाव मूल मंत्र अथवा गुरु बीज से ही पूर्ण होता है। और लीच साहब को यही अभाव लंदन से भारत खींच लाया था। स्वामी जी ने लीच को प्राथमिक योग ही सिखाया। स्वामी जी से कृपा पाकर उनकी चेतना को उद्बोधन मिला और वे लंदन चले गए। एक दिन स्वामी जी दोपहर में अपनी आदत के अनुसार घूमते हुए एंग्लो इंडियन मोहल्ले में पहुंचे थे। तभी एक बड़े से मकान में से उनको रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने उस घर के भीतर जाकर देखा तो घर का स्वामी मृत्यु शैया पर पड़ा था। वह चेतनाहीन था, जैसे मृत शरीर पड़ा हो। उसकी उम्र लगभग 50 के करीब थी। उसकी पत्नी भी मर चुकी थी। 5-6 वर्ष की एक कन्या व उसकी मौसी ही परिवार में थी। डॉक्टर भी जवाब देकर चले गए थे। इस परिवार की ऐसी अवस्था देखकर पूर्णानंद जी का मन करुणा से भर गया। तभी उन्होंने अपनी झोली में से लता पत्र प्रभृति औषधि अपने गृह जाकर निकाला। उन्होंने उसे पीसा और रोगी की नाक के पास रखा। इसके बाद वे उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। कुछ ही क्षणों में अचानक जादू सा होने लगा। नाड़ी की गति ही बदल गई और रोगी ने आकुल कंठ से कहा, मुझे ऐसी शांति किसने दी? मैं तो अंधकार में डूबा जा रहा था। मुझे किसने ये स्वर्गीय आनंद प्रदान किया? उसने अपने पास स्वामी जी को बैठा देखकर कहा,
क्यों आप प्रभु यीशु हैं। आज जो आनंद आपने दिया उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। उस व्यक्ति के शरीर में कोई भी रोग चिन्ह नहीं था। इस पर स्वामी जी ने कहा, मैंने तुमसे कुछ पाने की आशा में ये सब नहीं किया। रास्ते से गुजरते समय मैंने देखा कि यह घर विपत्ति में है। मैंने तो बस सहायता की है और अपना कर्तव्य संपन्न किया है। तुम स्वस्थ हो और यही मेरा आनंद है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इस पर रोगी ने उत्साहित होकर कहा, मुझे आपकी कृपा से शांति मिली है। आपको बदले में कुछ तो लेना ही होगा। मेरे पास बहुत धन है, मात्र ये कन्या इसकी उत्तराधिकारी है। आप संकोच ना करें, बस कहें। पूर्णानंद जी ने कहा, धन लेने का नियम नहीं है। मैं शिष्य के अतिरिक्त अन्य से धन नहीं लेता। तुम तो अन्य धर्म वाले हो, तुमसे मैं आश्रम के निर्माण हेतु धन कैसे ले सकता हूँ। दोनों का वार्तालाप चलता रहा। फिर रोगी साहब ने कहा, आप आश्रम में शिक्षा दीक्षा द्वारा कन्याओं को तैयार करना चाहते हैं। इस बिना माँ की कन्या को लीजिए। इसका भार उठाने वाला घर में कोई भी नहीं है। मैं तो सदा बाहर ही रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे आपकी शरण में उच्च आदर्श एवं जीवन का शिक्षण मिले। मैं भविष्य में इस कन्या पर अपना अधिकार कभी नहीं जताऊंगा। पूर्णानंद जी ने कहा, क्या तुम भविष्य जानते हो? तथापि स्वामी जी को साहब का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। ये कन्या पूर्णानंद आश्रम में जाकर वासंती कहलाई और यह भारत के शिक्षित समाज में वासंती वेदांत तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद यशोहर में स्वामी जी का एक आश्रम स्थापित हुआ। तथापि वहाँ के लोग साधन भजन पसंद नहीं करते थे। स्वामी जी की एक वकील शिष्या ने आश्रम स्थापनार्थ जनता से आग्रह किया था। ये सुनते ही पूर्णानंद जी ने इस आश्रम का त्याग करने का सोचा। उत्तेजित होकर बोले, क्या मैं व्यवसायी हूँ? ये सब सोचते हैं कि मैं नाम शोहरत चाहने वाला कंगाल हूँ। अतः मूर्ति एवं मंदिर बनाने के लिए जमीन तथा धन चाहता हूँ, जिससे धुरंधर लोग यहाँ आकर जुटे। और अंततः स्वामी जी ने इस आश्रम का त्याग कर दिया। अंत में आश्रम बना चटगांव की सीमा के उन 70 पाड़ा गांव में। चटगांव से कर्णफूली नदी को नौका से पार करके तब इस गांव में लोग जाते थे। पूर्व सीमा पर पहाड़ ही पहाड़ थे। जगह जगह अत्यंत घने वन थे। लगता था जैसे ईश्वर ने अपने निपुण हाथों से इसे बनाया हो। और यहीं पर स्वामी जी का प्रधान आश्रम था, जिसका नाम था जगतपुर आश्रम। यहाँ स्वामी जी जैमिनी सूत्र, मार्कंडेय सूत्र, अत्रि सूत्र, कृतु सूत्र आदि पर उपदेश देते थे। यहाँ के आश्रमवासी गेरुए वस्त्र धारण करते थे और एक तेल की कुप्पी प्रकाश हेतु तथा जल का घट प्रत्येक को मिलता था। चटाई बिछाने को तथा 2 काथा ओढ़ने को भी मिलता था। वृंदावन के स्वामी रामदास काठिया बाबा से स्वामी जी की अगाढ़ मित्रता थी। काठिया बाबा ने प्रमोद चंद्र राय को दीक्षा के 3 वर्ष पश्चात उनको पूर्णानंद जी के पास चटगांव भेजा। ये प्रमोद बाबू स्वामी पूर्णानंद जी के आश्रम के व्यवस्थापक बने। इधर जगतपुर आश्रम वास्तव में जगत रूपी पुर हो गया था। चटगांव की बहुत सी जनता नदी, वन, पर्वत पार करके यहाँ पूर्णानंद जी के दर्शन करने आते थे। स्वामी जी का कहना था कि धरती से वास्तविक साधन तत्व करीब 7500 वर्ष पूर्व ही विलुप्त हो गया है। इसे आज से 5500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। तथापि लोग इस संबंध में संदिग्ध थे। तब बैरिस्टर मित्रा ने कहा, हमें गुरुदेव की साधना पद्धति के समर्थन में युक्ति युक्त होने हेतु कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई अनुसंधान करने की आवश्यकता है। शास्त्रों में इसका समर्थन है
यदि समर्थन नहीं भी है तब भी हम गुरुदेव की बातों को स्वयंभू ज्ञान ही मानेंगे। जगतपुर आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी बाहर के कॉलेजों में पढ़ सकते थे। वहाँ एक ब्रह्मचारी नगेंद्र नाथ भी थे। वे पढ़ाई छोड़कर ज्यादातर समय योग साधना में ही लीन रहते थे। स्वामी जी ने उन्हें कई बार समझाया कि पढ़ाई के समय पढ़ाई करना आवश्यक है। अगर पढ़ाई छोड़कर केवल साधना करेंगे तो इससे सही प्रगति नहीं होगी। लेकिन नगेंद्र नाथ ने उनकी बात नहीं मानी और आखिरकार स्वामी जी ने उन्हें आश्रम से निकाल दिया, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं था और उस समय उनकी साधना में आगे बढ़ना संभव नहीं था। आश्रम से निकलने के बाद नगेंद्र नाथ जाकर एक कटहल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय वहां से गुजर रहे थे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स एहसान उल्ला। उनकी नजर उन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि नगेंद्र नाथ के पूरे शरीर पर लाल चींटियां चल रही थीं और वे बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे। उसे देखकर उन्हें लगा कि यह व्यक्ति शायद मर गया है। वे चिल्लाने लगे, क्या कोई देख नहीं रहा? यहाँ एक आदमी मर गया है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और सब हैरान होकर देखने लगे। तभी स्वामी जी पहाड़ से नीचे उतर के आए। उन्होंने देखा कि गहरी साधना की अवस्था में नगेंद्र नाथ का शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया है। उनके शरीर पर हजारों चींटियां चल रही थीं। तभी स्वामी जी ने उनके सिर और पीठ पर हाथ रखा और आवाज लगाई, नगेंद्र उठो। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जो व्यक्ति मरा हुआ सा प्रतीत हो रहा था, उसमें फिर से जीवन के लक्षण कैसे दिखाई देने लगे और थोड़ी ही देर में नगेंद्र नाथ उठकर खड़े हो गए। इसके बाद स्वामी जी ने उनसे स्नान करके आने को कहा। ये दृश्य देखकर एहसान उल्ला बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वे अपने पद की मर्यादा भूलकर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, फकीर साहब, मुझ पर कृपा कीजिए। इंसान को असली चीज क्या चाहिए वह आपके पास है। आपके पास जीवन भर मृत्यु के रहस्य का ज्ञान है। मैं स्वयं को आपके चरणों में सौंपता हूँ। आप मुझे परम वस्तु प्रदान कीजिए, मेरा जीवन सफल कीजिए। अतः स्वामी जी ने उनको मुसलमानों की क्रिया, जिक्र आदि का कौशल सिखाया और उनको मूल मंत्र प्रदान किया। उस साधना के प्रभाव से उनका आध्यात्मिक जीवन तो आगे बढ़ा ही, साथ ही साथ उसके सांसारिक जीवन में भी पवित्रता आ गई। उसके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं रहा और उसे ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप का अनुभव होने लगा। बैरिस्टर मित्रा गुरुग्रत प्राण थे। वे स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेताओं में से थे और उन्होंने श्री अरविंद के साथ मिलकर एक दल भी बनाया था और अंग्रेजों को बलपूर्वक देश से निकालने के लिए सक्रिय रूप से वे कार्य कर रहे थे। जब ये बात स्वामी जी को पता चली तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, तुम्हारे इस काम से मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरा उद्देश्य था कि साधना के द्वारा सच्चे और स्थिर मन वाले मनुष्य तैयार किए जाएं, जो शांत चित्त से जीवन जिए। लेकिन तुम लोगों का लक्ष्य बहुत अस्थिर है। अगर देश के बहादुर और चरित्रवान युवा इस तरह की लड़ाई में अपनी जान दे देंगे तो फिर समाज को संभालने वाला कौन बचेगा। बिना आत्मिक शक्ति और सही ज्ञान के अगर लोग हथियारों के बल पर स्वतंत्रता पाने की कोशिश करेंगे तो वह प्रयास व्यर्थ जाएगा। स्वामी जी ने यह भी कहा कि अगर लोग उनके बताए मार्ग पर चलें तो करोड़ों भारतीय अंदर से शक्तिशाली बनेंगे और तब बिना ज्यादा संघर्ष के ही विदेशी शासन और शोषण को समाप्त किया जा सकेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गलत रास्ते पर चलकर युवाओं को भड़काया गया तो विदेशी सरकार का दमन चक्र चलेगा और बहुत से देशभक्त, त्यागी और अच्छे युवाओं का
जीवन नष्ट हो जाएगा। इससे देश को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि समाज का मनोबल भी टूट जाएगा। ये सुनकर बैरिस्टर साहब ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सच है। मैंने ध्यान में भी देखा है कि आप हथियारों के बल से देश का भला करना चाहते हैं, लेकिन मेरे अंदर देश के लिए कुछ करने की तीव्र भावना जाग गई है। इसलिए बहुत कोशिश करने पर भी मैं अपने मन को उस रास्ते से वापस नहीं ला पा रहा हूँ। इस पर स्वामी जी ने उनसे कहा, अगर तुम इस आंदोलन में मेरा समर्थन करते हो तो पुलिस के अत्याचार से बचने के लिए मुझे भी छिपकर भागते फिरते जीवन बिताना पड़ेगा। तब ब्रह्मचर्य, साधना, उपनिषद के ज्ञान का प्रचार, ये सब काम रुक जाएंगे और व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए या तो तुम यह आंदोलन छोड़ दो या फिर मेरे साथ बाहरी संपर्क मत रखो, क्योंकि तुम्हारे पुराने संस्कार और इच्छाएं तुम्हें इसी रास्ते पर ले जाएंगी। इसलिए अब मेरे साथ ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर बैरिस्टर मित्रा छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। तभी स्वामी जी ने उनके सर पर हाथ रख के उन्हें समझाया, तुम दुख मत करो, तुमने गुरु की अवज्ञा नहीं की है। तुम मूल मंत्र और गुरु बीज का अभ्यास करते रहो और हमेशा गुरु को याद रखते हुए अपना जीवन जियो। लेकिन जो काम तुमने हाथ में लिया है उसमें हर कदम पर खतरा है। तुम्हें मौत से भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कभी ऐसी कठिन स्थिति आए और तुम उससे बचना चाहो तो मैं तुम्हें शरीर छोड़ने की एक विशेष योग विधि सिखा देता हूँ। इस प्रकार तुम शंकर बीज के माध्यम से आसानी से शरीर त्याग कर उन कष्टों से मुक्त हो सकोगे। और फिर इसके बाद स्वामी जी और बैरिस्टर मित्रा की लगभग 8-10 साल बाद मुलाकात हुई। इस बीच मित्रा जी क्रांतिकारी दल का नेतृत्व करते रहे। बाद में उन्होंने सोचा कि यह रास्ता अब छोड़ देना चाहिए। एक रात अचानक पुलिस ने उनके घर पर छापा मार दिया और उनके साथी पुलिस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन मित्रा जी ने उनको रोक दिया और कहा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपनी रक्षा करो। अभी बेकार में जान देने से कोई फायदा नहीं है। भविष्य के लिए अपने को बचा कर रखो। उन्होंने अपने साथियों को भागने का रास्ता दिखा दिया और खुद अपने साधना कक्ष में चले गए और वहां बैठकर वे ध्यान करने लगे। ध्यान की अवस्था में उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वामी जी ज्योतिर्मय शरीर में उनके सामने प्रकट हुए हों और उनसे कह रहे हों, बेटा तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, अब घर छोड़कर चलो। और तभी मित्रा जी ने गुरु से मिली शंकर बीज की साधना करके शांतिपूर्वक शरीर का त्याग कर लिया। इसकी थोड़ी ही देर के बाद पुलिस भीतर आई। उन्हें वहां बैरिस्टर मित्रा का निष्प्राण पड़ा हुआ शरीर मिला। डॉक्टरी जांच कराई गई और जांच में निकला कि अचानक स्ट्रोक के कारण उनकी मौत हुई है। इस घटना के बाद आश्रम के कुछ शिष्य बहुत कठोर साधना करने लगे। तब स्वामी जी ने उन्हें समझाया, बहुत ज़्यादा कठोर साधना मत करो। जन्म जन्म के संस्कार 1-2 दिन में नहीं मिटते। उन्हें शुद्ध होने में लगभग 10 से 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए धीरे धीरे लेकिन नियमित रूप से अभ्यास करते रहो, तभी सही परिवर्तन आ सकेगा। स्वामी जी ने यह भी कहा कि अगर साधना धीरे धीरे और धैर्य से नहीं की जाती तो मन उस तेज गति को सहन नहीं कर पाता। ऐसे में साधना में आनंद भी नहीं आता और व्यक्ति उसे ही गलत या व्यर्थ समझ बैठता है। शिष्य लंबे समय तक गुरु सेवा, साधना और शास्त्रों के माध्यम से अध्ययन करने से गुरु की बातों को समझने लगे। लेकिन फिर भी स्वामी पूर्णानंद जी के मन में पूरी संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार का आध्यात्मिक विकास वे चाहते थे वह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। इसी समय
उन्हें एक प्रतिभाशाली लड़की योगेश्वरी दिखाई दी। वह चंद्रनाथ और राजकुमारी की पुत्री थी। वो बचपन से ही आश्रम में पली बड़ी थी। उसने व्याकरण, काव्य और सांख्य जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ढाका के सारस्वत समाज से उसे सरस्वती की उपाधि भी मिली थी। एक दिन स्वामी जी ने उससे कहा, माँ, मैं काफी समय से तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम विद्वान हो और इस परीक्षा में भी प्रथम आई हो, इसलिए अब मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दो। ये सुनकर योगेश्वरी कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगी। अब स्वामी जी ने प्रश्न पूछा, लेकिन योगेश्वरी चुप थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा दिखाई दे रही थी। तभी स्वामी जी ने पूछा, माँ, क्या मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा? क्या मैं आशा करूं? योगेश्वरी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अभी तक मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है वह केवल विद्वता दिखाने के लिए थी, लेकिन असली सत्य को पाने की कोशिश मैंने नहीं की। लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर तो साधना से ही मिल सकता है, इसलिए कृपया मुझे 20 से 25 दिन का समय दीजिए। ये सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, माँ, मैं तुम्हें पूरे 1 महीने का समय देता हूँ। इसके बाद योगेश्वरी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद जब वो लौटी तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की चमक, चेहरे की आभा और व्यक्तित्व पूरी तरीके से बदल चुके थे। उसका शरीर तपे हुए सोने की तरह चमक रहा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका नाम साधु माँ रख दिया। अब योगेश्वरी अधिकतम समय समाधि की अवस्था में रहने लगी। जब स्वामी पूर्णानंद जी उसे समाधि से बाहर लाते तो थोड़ी देर बाद वह फिर से वापस समाधि में चली जाती थी। कुछ समय बाद लक्ष्मण झूला से एक साधु जगतपुर आश्रम में आए। उन्होंने कहा, सिद्धाश्रम में गुरुदेव ने बताया है कि यहाँ आश्रम की एक कन्या को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। ये सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। स्वामी पूर्णानंद जी ने उन्हें योगेश्वरी के पास भेजा। वह उस समय शांत भाव से बैठी हुई थी और उनकी चारों ओर जैसे एक प्रकाशमय आभा फैली हुई थी। ये देखकर उस साधु का मन शांत हो गया। उन्होंने कहा, मैंने केवल इनके बारे में सुना था, लेकिन आज इन्हें देखकर मेरी आंखें धन्य हो गईं। एक बार स्वामी जी गुवाहाटी गए थे। वे अपने शिष्य प्रमोद दास के घर ठहरे हुए थे। एक दिन उन्होंने प्रमोद दास से कहा, चलो प्रमोद, कहीं घूमने चलते हैं। प्रमोद बाबू उन्हें मोटर से कामाख्या स्टेशन तक ले आए। वहां उतरकर स्वामी जी ने कहा, तुम सामने दुकान पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जंगल की ओर घूम कर आता हूँ। ये कहकर वे स्टेशन के पीछे जंगल की ओर चले गए। 2 घंटे बीत गए, लेकिन स्वामी जी वापस नहीं आए। प्रमोद बाबू घबरा गए और रोने लगे। उस समय वहाँ घना जंगल हुआ करता था। आसपास बड़े बड़े बाघ भी निकल आया करते थे और वहाँ कोई बस्ती भी नहीं थी। प्रमोद बाबू को रोता देखकर एक दुकानदार उनके पास आया और घरों से कुछ जवान लोगों को बुलाया। सब लोग लाठी और भाले लेकर स्वामी जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि पहाड़ की उत्तर पश्चिम दिशा की ढलान पर एक पत्थर पर स्वामी जी बैठे हुए हैं। जब प्रमोद बाबू उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर में जगह जगह कांटे चुभे हुए हैं। कपड़े भी नहीं थे, फिर भी वे बहुत आनंद मग्न थे। स्वामी जी बोले, मुझे आज कई दिनों बाद सिद्धाश्रम के गुरुदेव की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि यहाँ ब्रह्मकुंड है, देखो यही वह ब्रह्मकुंड है। फिर स्वामी जी ने वहीं एक आश्रम बनाने का विचार किया
और कहा, ये मेरे जीवन की अंतिम योजना है। इस आश्रम का नाम होगा कालीपुर आश्रम। लेकिन स्वामी पूर्णानंद जी ये सोचकर दुखी भी थे कि जिस उद्देश्य से वे सिद्धाश्रम से निकले थे वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया। उन्हें बार बार अपने गुरु भाई सर्बानंद की याद आती थी। 2 बार निमोनिया होने के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उससे भी ज्यादा कठिन उनकी मानसिक स्थिति थी। वे अपने शिष्यों से भी निराश हो चुके थे। फिर भी उनकी बातें सुनने के लिए बहुत लोग आया करते थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा बोलने से मना कर दिया था और आखिरकार उन्होंने कहा, मुझे जगतपुर आश्रम ले चलो। अब उन्होंने धीरे धीरे स्वयं को सीमित कर लिया था। लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। यह इसलिए था क्योंकि वे जनता और शिष्यों से दूरी बनाना चाहते थे। इस बीच बीमारी बढ़ती चली गई। वे तेज आवाज में बार बार माँ माँ पुकारकर चिल्लाने लगते थे। कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा था। उनके शिष्यों के प्रयत्न से वहां पर 22 दिन तक हवन करवाया गया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें अधिक भोजन लेने के लिए मजबूर कर दिया और उसी समय उन्हें आमाशय की बीमारी हो गई। स्वामी जी अक्सर कहते, सिद्धाश्रम वाले मेरा स्मरण कर रहे हैं, अब ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। शिष्य गौरी शंकर स्वामी जी की यंत्रणा सह नहीं पा रहे थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा, आप योग सिद्ध हैं, इच्छा करते ही वर्षों तक स्वस्थ रह सकते हैं। इस पर पूर्णानंद जी ने हंसकर कहा, यह बच्चों की बात कर रहे हो। यह देह का बोध जब तक है, देह धर्म तो सुख दुख का भोग करवाएगा ही। प्रकृति की स्वाभाविक गति में बाधा देने की प्रवृत्ति उचित नहीं होगी। इससे नया कर्म फल जुड़ जाएगा। देह अपना भोग भोग रहा है। जब तक मुझे बाह्य ज्ञान है तब तक तो यह भोगना ही है। इससे मेरे आंतरिक आनंद में कोई बाधा नहीं है। और यह भी सच है कि अपनी इच्छानुसार मैं वर्षों तक जीवित रह सकता हूँ, तथापि देह के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं है। इसके बाद शिष्य स्वामी जी को लेकर कलकत्ता आ गए। अनेक चिकित्सकों ने देखा, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। स्वामी जी केवल माँ माँ कहते रहते। जल के अतिरिक्त वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते और अंततः 17 वैशाख संवत 1335 बंगाब्द के दिन स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। दोस्तों, यहाँ पर गुप्त सिद्धाश्रम के संत अजपा सिद्ध स्वामी पूर्णानंद परमहंस जी की जीवनी का अंत होता है। यदि आज का भाग आपको सुखकारी व ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्वामी जी की जीवनी की प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले भागों को भी देख सकते हैं, जिससे आपको स्वामी जी की जीवनी भली भांति समझ आएगी। ओम नमो नारायण।